हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। इस कहानी की शुरुआत एक बूढ़ी आदमी को बार में दिखाते हुए होती है। वो अपने दोस्त एल्विन स्ट्रेट का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल इन्हीं के उम्र के लोग हर रोज इस बार में मिलते हैं, लेकिन आज एल्विन नहीं आया होता। इसलिए बूढ़ा आदमी एल्विन के घर जाता है, उसे आवाज देता है और जब वो घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एल्विन फ्लोर पे लेटा हुआ है। दरअसल वो गिर गया होता है और उसके पैरों में इतनी शक्ति भी नहीं होती कि वो अपने बल पे उठ सके। उसका दोस्त उसे कहता है कि पिछले 1 घंटे से हम उसका बार में इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम्हें कॉल कर देना चाहिए था। एल्विन बोलता है कि पिछले 1 घंटे से मैं इसी तरह से लेटा हुआ हूँ। एल्विन की बेटी रोज, जो कि उसी के साथ रहती है, वो भी वहाँ आती है। अपने डैड को इस हालत में देखकर वो डर जाती है। वो अपने डैड को खड़ा करती है और हॉस्पिटल ले जाती है। हालांकि एल्विन डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, लेकिन अपनी बेटी के ज़बरदस्ती करने पर वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर एल्विन को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हिप बोन का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन एल्विन साफ साफ मना कर देता है। डॉक्टर कहते हैं कि एटलीस्ट तुम्हें वॉकर से चलना चाहिए। एल्विन इसके लिए भी मना कर देता है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तुम्हें डाइट चेंज करनी होगी और स्मोकिंग भी छोड़नी होगी, नहीं तो तुम्हारे लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। एल्विन डॉक्टर की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो वापस अपनी बेटी के साथ घर आ जाता है। घर आकर एल्विन की बेटी एल्विन से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो एल्विन कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं 100 साल तक और जीऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है और जब रात को ये लोग तूफान और बारिश को देख रहे थे तभी एक फ़ोन आता है और फ़ोन में सुनकर एल्विन की बेटी एल्विन से बताती है कि अंकल लियाल को हार्ट अटैक आया है। एल्विन के छोटे भाई का नाम लियाल है। ये सुनकर उसकी आंखों में गम और परेशानी के आंसू आ जाते हैं। दरअसल आज से 10 साल पहले उन दोनों भाई का एक झगड़ा हुआ था, इसलिए पिछले 10 साल से वो दोनों एक दूसरे से नाराज हैं और ना ही उन्होंने आपस में बात करी। अगला पूरा दिन एल्विन एक गहरी सोच में डूबा रहता है और रात को अपनी बेटी रोज के पास जाता है। वो कहता है कि वाया रोड में अपने भाई लियाल से मिलने जाऊंगा। अब अगले दिन एल्विन लॉन में लकड़ी से कुछ बनाना शुरू कर देता है। रोज अपने पिता से कहती है कि आप 73 ईयर्स के हैं, आपकी हिप बोन में प्रॉब्लम है, आप 2 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते, आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आप ड्राइव भी नहीं कर सकते। अंकल लियाल विस्कॉन्सिन में रहते हैं, जो कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। इतना लंबा सफ़र आप तय कैसे करेंगे? एल्विन अपनी बेटी की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने काम में लगा रहता है। रोज़ भी उसकी मदद करने लगती है, बिना ये जाने कि वो क्या कर रहा है। उसके डैड एक लकड़ी का बॉक्स बना देते हैं जिसमें वो टायर लगा देते हैं और इनके घर में जो लोन मूवर रखा होता है जिससे घास काटी जाती है, उसे लकड़ी के उस बॉक्स से अटैच कर देते हैं। और अब रोज़ को समझ आ जाता है कि उसके डैड क्या कर रहे हैं। दरअसल वो लोन मूवर से अपने भाई से मिलने जाएंगे और उस लकड़ी के बॉक्स में खाने पीने का सामान रखेंगे। उस रात एल्विन अपनी बेटी के साथ लॉन में तारों की छांव में बैठा होता है। रोज अपने डैड से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये घास काटने वाली मशीन इतने बड़े बॉक्स को खींच सकती है, आप इससे विस्कॉन्सिन तक नहीं जा पाएंगे। एल्विन कहता है कि मुझे अपने भाई से मिलने जाना ही होगा और मैं ये खुद करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम ये समझ सकती हो। रोज कहती है कि शायद। अगले दिन एल्विन मूवर के पीछे बॉक्स को अटैच करके घर से निकल जाता है। घर के बाहर उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। वो उससे पूछना भी चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन एल्विन किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देता। अब एल्विन अपने सफर पर निकल चुका है। सड़क पर जितने भी लोग उसे देखते हैं वो सब हैरान हो रहे थे, क्योंकि आज तक किसी ने भी लोन मूवर से ऐसा सफर नहीं किया। कुछ कम दूर जाने के बाद एल्विन के पास एक बहुत बड़ी गाड़ी गुजरती है, जिस वजह से उसकी हैट उड़ जाती है। वो अपनी गाड़ी को बड़ी मुश्किल से लकड़ी के सहारे रोककर अपनी हैट वापस लाता है। उसके बाद वो वापस से अपने मूवर स्टार्ट करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता और मजबूरी में उसे अपनी गाड़ी और बॉक्स को टो करके वापस घर जाना पड़ता है। उसका सफर शुरू होते ही खत्म हो गया। घर आकर वो अपने लोन मूवर को जला देता है। उसके बाद वो दूसरे लोन मूवर को लेने जाता है और यहाँ पर उसकी जान पहचान का एक आदमी होता है। वो उसे बताता है कि मुझे लोन मूवर क्यों चाहिए। वो आदमी कहता है कि तो तुम्हें एक स्मार्ट आदमी समझता था, लेकिन अब नहीं। फिर वो उसे एक सेकंड हैंड लोन मूवर दिखाता है। वो कहता है कि ये बेस्ट है। एल्विन उसे $325 में खरीद लेता है। अब एक बार फिर से एल्विन अपने सफ़र पर निकल पड़ता है, लेकिन एल्विन रास्ते में हर चीज़ को एंजॉय कर रहा था। वहाँ उसे एक लड़की भी दिखती है जो कि लिफ्ट मांग रही होती है। एल्विन उसे हाय कर कर आगे निकल जाता है और रात को जब एल्विन एक जगह लकड़ियाँ जलाकर बैठा होता है तो वही लड़की वहाँ आती है और वो एल्विन से कहती है कि मुझे लिफ्ट नहीं मिली, और वो भी आग के पास आकर बैठ जाती है। दरअसल एल्विन सिर्फ दिन में सफ़र करता है, वो रात को सफ़र नहीं करता। एक तो उसकी आंखें कमज़ोर हैं और ऊपर से ये रोड भी बहुत डेंजरस है।
लड़की एल्विन से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो एल्विन उसे बताता है कि मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। इन दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो जाती है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि ये लड़की घर से भाग गई है। दरअसल वो प्रेग्नेंट होती है और ये बात उसके घर पर नहीं पता होती, ना ही उसके बॉयफ्रेंड को। एल्विन कहता है कि मेरे 14 बच्चे हैं और जब वो छोटे थे तो मैं उनके साथ एक गेम खेलता था। मैं सबको एक लकड़ी देता था और उसे तोड़ने के लिए बोलता था और सब आसानी से तोड़ देते थे। इसके बाद मैं उन्हें लकड़ी का बंडल देता था और वो कोई नहीं उसे तोड़ पाता था। वो उसे समझाना चाहता था कि परिवार में अगर हम साथ रहते हैं तो जिंदगी में हम हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। इसके बाद एल्विन अपने ट्रेलर पे सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि लड़की वहां से जा चुकी थी। वहां पर एक लकड़ी का बंडल होता है जिसने उसे बांध कर रखा होता है, यानी कि वो अपने परिवार के पास वापस चली गई है। इसके बाद एल्विन अपने सफ़र कंटिन्यू करता है। इसे रास्ते में बहुत सारे साइकिलिस्ट दिखते हैं और एल्विन जब उनके कैंप तक पहुंचता है तो सब उसका तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। यहाँ पर एल्विन अपनी रात गुजारता है और अपनी जवानी का एक्सपीरियंस उन्हें बताता है। अगले दिन वो अपने सफ़र पर निकलता है तो ये दिन भी काफ़ी कठिन होता है क्योंकि रास्ते में बड़े बड़े ट्रक्स उसके साइड से गुजर रहे होते हैं। वो देखता है कि सड़क पर एक औरत रो रही होती है। दरअसल उसने अपनी गाड़ी से एक हिरन को मार दिया होता है। एल्विन जब उसके पास जाता है तो वो उसे बताती है कि पिछले 7 हफ्तों में वो 13 हिरन को मार चुकी है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो अपने आप मेरी कार के सामने आ जाते हैं। ये मेरे घर जाने का रास्ता है, इसलिए मुझे इसी पर ड्राइव करना होगा। और वो इस बात से परेशान होकर अपने घर निकल जाती है। एल्विन को कई दिनों के सफ़र के बाद धीरे धीरे उसे खाने पीने का सामान खत्म हो रहा होता है। अब उसे उसके सामने एक मरा हुआ हिरन दिखता है। इसी रात को वो आग जलाकर उसी हिरन को खाता है और ट्रिब्यूट के तौर पर वो उस हिरन के सींग को अपनी ट्रॉली पर लगा देता है। जब वो अपने सफ़र पर होता है तो सड़क पर एक निशान दिखाया जाता है कि आगे बहुत बड़ी ढलान है। अब जब उसका लोन मूवर उस ढलान से जाता है तो उसमें ब्रेक खराब हो जाते हैं। वो उसके कंट्रोल में नहीं आता। लोन मूवर बड़ी तेजी से ढलान में नीचे जाने लगता है। दूसरा एक परिवार उसे देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि कैसे कोई एक लोन मूवर के पीछे इतना बड़ा ट्रेलर बांधकर अपने सड़क पर आ सकता है। वो भागते हुए एल्विन के पास पहुंचते हैं। एल्विन लोन मूवर को अब रोक चुका था और वो उस मूवर को सड़क से हटाकर अपने घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और जब उसे चेक करते हैं तो बताते हैं कि इसे ठीक होने में टाइम लगेगा, तुम आज रात को यहीं रुक सकते हो। वो एल्विन से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो एल्विन बताता है कि वो अपने भाई से मिलने जा रहा है जो कि विस्कॉन्सिन में रहता है, जो कि अभी भी 100 किलोमीटर दूर है। और ये पूरा रास्ता इसी तरह के हिल्स का है जहाँ पर ऐसी ही कई ढलानें आएंगी। वो एल्विन से पूछता है कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो, तो एल्विन कहता है कि मेरे भाई को हार्ट अटैक आया है, इसलिए मेरे को उससे मिलने जाना ही होगा। तो वो एल्विन से पूछते हैं कि आप अपनी कार लेकर क्यों नहीं आए, तो वो बताता है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और साथ ही साथ मेरी आंखें भी कमज़ोर हैं। उसका हिप बोन भी वीक है जिससे कि वो ब्रेक और एक्सीलरेटर को कंट्रोल नहीं कर सकता। पर एल्विन की एज का आदमी होता है और वो उसे कहता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो एल्विन कहता है कि लॉरेंस। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है क्योंकि लॉरेंस यहाँ से बहुत दूर है और एल्विन से पूछते हैं कि हमें सफ़र में कितना वक्त हो गया है। तो एल्विन उसे बताता है कि आज डेट क्या है, तो वो बोलते हैं 8 अक्टूबर। एल्विन कहता है लगभग 5 हफ्ते। मैं 5 सितंबर को घर से निकला था। मैं सिर्फ दिन में सफ़र करता हूँ, रात को मैं अपने ट्रेलर पे ही सो जाता हूँ। यहाँ पर वो लेडी होती है, वो पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता। एल्विन कहता है कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 लड़ चुका हूँ और मैं इन सुनसान रास्तों और वियर्ड लोगों से कैसे डर सकता हूँ। यहाँ पर डैनी एल्विन को बताता है कि पीछे गैराज है जहाँ पर वॉशरूम भी है, आप यूज़ कर सकते हैं। और एल्विन पूरी रात यहीं पर गुजारता है। अगली सुबह एल्विन देखता है कि उसके पास पैसे बहुत कम बचे हैं और उसे अपना लोन मूवर ठीक करवाना होगा। दरअसल उसमें सिर्फ ब्रेक की ही नहीं बल्कि ट्रांसमिशन की भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो डैनी के पास जाता है और उसे कॉर्डलेस फ़ोन मांगता है। वो अपनी बेटी को फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि मेरा सोशल सिक्योरिटी चेक आया होगा, क्या तुम मुझे वो चेक भिजवा सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ। वो अपनी बेटी को एड्रेस लिखवाता है। उसके बाद वो डैनी का फ़ोन और कुछ पैसे वहाँ पे छोड़कर वापस गैराज आ जाता है। डैनी अब गैराज में एल्विन से मिलने आता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी गाड़ी में तुम्हारी मंजिल तक छोड़ सकता हूँ। एल्विन उसे शुक्रिया कहता है और बोलता है कि जिस तरह मैंने अपना सफ़र शुरू किया है मैं उसी तरह से भी इसे ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं जा सकता क्योंकि उसे पैसों के लिए इंतज़ार करना होगा जो कि उसकी बेटी रोज़ उसे
उसे यहीं भिजवाने वाली है। जो ओल्ड मैन होता है वो भी वर्ल्ड वॉर 2 लड़ चुका होता है, वो एक रिटायर्ड सोल्जर होता है। ये दोनों के दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर एल्विन दूध पीता है क्योंकि उसने शराब छोड़ दी है, और ये दोनों अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की यादों को ताज़ा करते हैं। इन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन एल्विन का लोन मूवर ठीक हो जाता है, लेकिन जो मैकेनिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। एल्विन जानता है कि काम के जायज़ पैसे कितने होने चाहिए। ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं। एल्विन उन दोनों को अपनी जर्नी की इम्पोर्टेंस बताता है। मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ, और वो उनको पैसे दे देता है। और निकलने से पहले वो डैनी का भी शुक्रिया अदा करता है क्योंकि डैनी ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की होती है। वो अपने सफ़र पर निकलते हुए मिसिसिपी रिवर को भी क्रॉस कर जाता है। रात होने पर वो एक कब्रिस्तान में रुकता है जहाँ पर कैथोलिक प्रिस्ट भी होता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, और बातों के दौरान एल्विन को पता चलता है कि ये प्रिस्ट उसके भाई को जानता है। प्रिस्ट कहता है कि तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हारे बारे में जिक्र नहीं किया। तो एल्विन बताता है कि हमने पिछले 10 साल से बात नहीं करी है। प्रिस्ट उनसे इस बात का कारण पूछता है तो वो बोलता है कि जैसे बाइबल में जो प्रॉब्लम केन और एबल दोनों भाइयों के बीच में थी, वही गुस्सा और घमंड मैं और मेरे भाई एक साथ बड़े हुए, और हम दोनों ने एक दूसरे से सारी बातें शेयर करी। रात को खेतों में सोते थे, तारों को देखकर बहुत सारी बातें किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं सारी पुरानी बातें भूल जाना चाहता हूँ और एक बार फिर से अपने भाई के साथ तारों की छांव में बैठकर बातें करना चाहता हूँ। प्रिस्ट कहता है कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अगली सुबह एल्विन फिर से अपने सफ़र पर निकल जाता है और वो विस्कॉन्सिन सिटी पहुंच चुका होता है। अब यहाँ पर इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद वो एक बार में रुकता है और वहाँ पे बियर मंगाता है। हालांकि उसने बियर छोड़ दी होती है, लेकिन आज उसने इतना बड़ा काम किया है, इसलिए वो उस बियर को पी के अपने आप से सेलिब्रेशन करता है। और वो जो बियर ओनर होता है वो लायल का पता जानता है। फिर वो उसे लायल का पता बता देता है और वो अपने भाई के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसका लोन मूवर खराब हो जाता है। तो वहाँ पे आने वाले एक ट्रक से वो हेल्प मांगता है। वो ट्रक उसका लोन मूवर बांध कर उसके भाई के घर के सामने छोड़ देता है। अब वो बाहर से अपने भाई को आवाज़ लगाता है और उसका भाई बाहर आता है। वो अब वॉकर के सहारे चला करता है, और जब उसका भाई बाहर आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम इसके साथ आए हो? तो वो कहता है कि हाँ, और इससे उसके भाई को समझ आ जाता है कि उसके भाई ने उससे मिलने के लिए कितना संघर्ष किया है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये आंसू थे कि वो अपने भाई से कितना प्यार करता है। वो भी चाहता था कि उनके सब कुछ सुलह हो जाए। उसके बाद दोनों भाई आपस में मिल जाते हैं, और इसी तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।